कोरोना से भी खतरनाक एक वायरस आ गया है। भारत में केरल के कई स्कूल हुए बंद। अगर आप बचना चाहते हैं इस वायरस से तो आपको करना होगा सिर्फ ये उपाय। इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं कई लोग। आप कैसे बच सकते हैं, जानिए पूरी खबर। एक वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है जिसको कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस वायरस से लड़ने के लिए सरकार क्या कर रही है ये पता नहीं, लेकिन ये वायरस आपके ऊपर प्रभाव डालने के लिए तैयार है और इस वायरस का नाम है निपाह वायरस। दरअसल केरल के एक जिले में एक शख्स के अंदर निपाह वायरस के संक्रमण मिले और उस शख्स के आसपास जो भी था उन लोगों की भी जांच की जा रही है और यह वायरस 2-3 लोगों के अंदर पाया गया। इस वायरस से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। इसलिए सरकार ने सभी के लिए जांच का फैसला लिया जो संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और जिनके संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होने की संभावना है। इस निपाह वायरस की जानकारी जब लोगों को पता चली तो आम लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि आम लोगों को भी डर सता रहा था कि कहीं यह भी इसकी चपेट में ना आ जाए और कोरोना वाला हाल दोबारा ना हो जाए। और ऐसे में अभी समझ लीजिए कि इस वायरस से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। फिलहाल जैसे ही ये वायरस की सक्रियता बढ़ने लगी, इसको देखकर सरकार ने अपनी तैयारी तेजी से शुरू कर दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यह वायरस इंसानों पर हावी हो गया तो इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। और यही वजह है कि भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया से इस वायरस के निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक की 20 खुराक खरीदने जा रही है और भारत में इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी भी हो रही है ताकि इस वायरस से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि यह वायरस अभी शुरुआती दौर पर है। अगर इसको अभी रोक दिया जाएगा तो काफी हद तक हम हर चीजों पर काबू पा सकते हैं। और इस वायरस का असर ज्यादातर केरल में देखने को मिल रहा है। केरल के कई जिलों में इस वायरस का बहुत ज्यादा लोगों पर असर हुआ है और ऐसे में अगर वैक्सीन बन जाती है तो लोगों पे काबू पाना सरकार और डॉक्टर के लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसे में बस यही जान लीजिए कि निपाह वायरस अगर लोगों पर हावी हो गया तो कोरोना के मुकाबले यह वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसको लेकर जानकार लोग यह बोल रहे हैं कि निपाह वायरस में मृत्यु दर 40 से 70% हो सकती है, जबकि कोरोना में मृत्यु दर 2 से 3% ही थी। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया से आई मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक जो आई थी उसमें से केवल 10 मरीजों के लिए ही एंटीबायोटिक है। भारत से बाहर 12 मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक दी गई और उन सभी की जान बच गई। और जो वैक्सीन इंडिया में बची हुई है वह सिर्फ उन मरीजों के लिए है जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि भारत में अब तक यह दवा किसी को नहीं दी गई है। सरकार का मानना यह है कि शुरुआती दौर में इस वायरस से निपट लिया जाए ताकि यह लोगों पे हावी ना हो पाए, क्योंकि केरल में जिस तरह के केस सामने आए हैं वह वाकई डराने वाले हैं। अभी तक जो मरीज मिले हैं किसी न किसी के संक्रमण में आने से ही मिले हैं। कुछ डॉक्टरों का यह भी मानना है कि केरल में यह बीमारी चमगादड़ों से जुड़ी हुई थी। हमें पता नहीं कि यह संक्रमण चमगादड़ों से मनुष्य में कैसे आया। जांच में अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कैसे चमगादड़ का संक्रमण इंसानों में पहुंचा और ज्यादातर ऐसा बरसात के मौसम में ही होता है और सरकार ने इसकी जाँच बहुत तेजी से शुरू कर दी है। बहुत जल्द इसको रोकने में हम कामयाब भी हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खास खबर।